धर्म का स्वरूप। धर्म का स्वरूप क्या हो सकता है? आज पूरी दुनिया धर्म के पीछे दौड़ रहा है। सब लोग धर्म को पाना चाहता है, धर्म को जानना चाहता है, धार्मिक होना चाहता है। पापी से पापी व्यक्ति भी धर्म कमाना चाहता है। लेकिन विचार करके देखें, चिंतन करके देखें तो धर्म का स्वरूप क्या हो सकता है? शास्त्र सम्मत विचार करें तो धर्म ध्री धातु से घय प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है धारण किया जाना। जो धारण किया जा सकता है उसे हम धर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के आचार्य ने कहा कि यतो अभ्युदयः निश्चय सिद्धि स धर्मः। धर्म क्या है कि जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि हो। अभ्युदय कहते हैं कि लौकिक जीवन में आदमी को सुख मिले, शांति मिले, और आध्यात्मिक जीवन में जीवन का जो चरम और परम लक्ष्य है मोक्ष, वो प्राप्त हो, उसको हम धर्म कहते हैं। बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या की। मीमांसकों ने कहा कि यागादिरेव धर्मः, यज्ञ को ही धर्म माना। लेकिन इन विचार में, इन सभी लक्षणों में सबसे ज्यादा धर्म का लक्षण, वैशेषिक दर्शन का जो धर्म लक्षण है वो बहुत ही सार्वभौम है और मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मनुष्य को जीवन में चाहिए क्या? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? शास्त्र से देखें तो प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। तो इस जीवन का प्रयोजन क्या है? एक तो लौकिक सुख भोगना चाहता है आदमी, और दूसरा आदमी अपने जीवन का जो अध्यात्म का चरम और परम है उसको पाना चाहता है। दो ही आवश्यकता है मनुष्य की, दो ही चाहना है, दो ही वांछाएं हैं, और दोनों धर्म अनुकूल हो, धर्म के संविधान में हो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में चतुर्विध पुरुषार्थ की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य के जीवन में अर्थ भी चाहिए, मनुष्य के जीवन में काम भी चाहिए, और वो मनुष्य के जीवन में मोक्ष भी चाहिए। लेकिन इन सब का प्रतिपादन जब धर्म के अनुकूल होता है, जब आदमी धर्म के मार्ग पर चल करके करता है, तो सहज ही, अनायास ही उसको सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हम धार्मिक होने का नाटक करते हैं। मेरा किसी भी संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का कोई भी भाव नहीं है, लेकिन मैं वास्तविकता कहना चाहता हूं कि आदमी आज भेष तो बनाता है धार्मिक का, लेकिन भीतर में रावण के स्वभाव, रावण के संस्कार छिपे हुए हैं। हमारे पास माला भी है, हमारे पास टोपी भी है, हमारे पास चंदन भी है, लेकिन वो चंदन, वो माला, वो टोपी का जो संस्कार होना चाहिए वो हमारे भीतर में नहीं है। हम दानवीय संस्कार को लेकर के जीते हैं। माला भी पहनते हैं, चंदन भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तमाम कर्म करते हैं, लेकिन क्या विचार करके देखें वो धर्म युक्त है? धर्म क्या है? धर्म तो स्वभाव है। जैसे एक जल का स्वभाव है शीतलता, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, उष्णवत्व अग्नि होती है। प्रकृति में सभी पदार्थ के अपने अपने धर्म हैं। तो विचार करके देखें कि मनुष्य का क्या धर्म हो सकता है। क्या हम मानव हैं तो मानवीय धर्म के अनुकूल जीवन जी रहे हैं? क्या धर्म को केवल आगे रख करके पीछे आदमी तमाम अधार्मिक कार्य कर रहे हैं? सामने तो धर्म है, लेकिन तमाम अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। धर्म का केवल मुखौटा हमारे पर है, धर्म का केवल हम खोल ओढ़े हुए हैं। इस प्रसंग में एक कहानी कहूँ मैं, जो बात स्पष्ट हो जाए, आप लोग भी कुछ समझ जाएं कि आदमी कैसे आज चंदन तो लगाता है, टीका तो लगाता है, माला तो पहनता है,
लोगों को दिखाता है कि मैं धार्मिक हूं, धर्म के अनुकूल मेरा जीवन है, लेकिन भीतर सब अधर्म चल रहा है। जीवन अधर्म का जी रहे हैं और धर्म का मुखौटा ओढ़े हुए हैं। एक प्रसंग, एक कहानी कि एक बार एक चिड़ियाघर में संजोग से एक भालू, आप लोग पहले देखे होंगे कि भालू गांव गांव में नाच करने के लिए आते थे, उसको नचाया जाता था, 2-4 रुपए हम लोग देते थे। एक भालू मर गया उस चिड़ियाघर का। तो चिड़ियाघर के मालिक ने कहा कि अब भालू कहाँ से जंगल से लाया जाए, किसी आदमी को ही पकड़ के लाओ और उसे भालू बना देंगे। नौकर को भेजा। बगल में एक आदमी था, वो काम करता था, नौकरी करता था। तो उससे कहा कि भैया इधर आओ। वो आदमी आया, कहा क्या करते हो? कहा यही नौकरी करता हूँ, दिन रात मजदूरी करता हूँ, तो शाम को 500 रुपये मिल जाते हैं। कहा एक काम करो, हमारे साथ चलो, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे ही बैठना है, इधर से उधर घूमना है और शाम को तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। वो आदमी खुश हो गया कि चलो भाई, शाम को 500 रुपये तो मिलेंगे और काम भी कुछ नहीं करना है। यहाँ तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर के कुछ परिणाम मिलता है। और वो व्यक्ति जैसे ही आया, उसको भालू का खोल पहना दिया और इधर से उधर करता था। संजोग से एक दिन वो खोल में इधर से उधर करते हुए एक दिन जो बाघ का घर था उसमें जाकर के वो गिर गया। तब वो सोचने लगा, आज तो हमारी जीवन समाप्त हो जाएगी, अब तो कोई रास्ता नहीं है बचने का। ये 500 रुपए की नौकरी बहुत महंगी पड़ी। जैसे ही वो खोल में गिरा, चुपचाप खड़ा हो गया। तब बाघ देखा तो वो भी इसी के तरफ आ रहा था। उसके मन में अब कष्ट, पीड़ा, दुख, अब क्या होगा, अब तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नजदीक आया बाघ, तो उसने कहा कि जैसे खोल में तुम हो, वैसे खोल में मैं भी हूँ, मैं भी तो आदमी ही हूँ, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। मालिक ने मुझे भी खोल में रखा है, अगर तुम्हारे पास खैनी उनी है तो लटा करके दो, हम भी खाए, तुम भी खाए, कितने दिन से खैनी उनी मिला नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आदमी खोल में जीता है, दोहरी जिंदगी जी रहा है। बाहर से तो आदमी धार्मिक होना चाहता है और अंदर से बिल्कुल अधार्मिक है। मैंने कहा कि आदमी का वेश तो है राम जैसे, वेश तो है कृष्ण के जैसे, वेश तो है हम शंकराचार्य जी के जैसे बनाते हैं, वेश तो हम अच्छे पहनते हैं, परिधान तो हमारे पास अच्छा है, लेकिन संस्कार आज हमारे अच्छे नहीं हैं। और जब तक संस्कार अच्छा नहीं होगा, जब तक जीवन अच्छा नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में धर्म उतर नहीं सकता है। धर्म को जीना है। जिस दिन आप धर्म को जीने लगेंगे, जिस दिन आपके जीवन में पूजा उतर जाएगी, जिस दिन आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की पूजा करेंगे, सम्मान देंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे, उस दिन आपके जीवन में धर्म उतर जाएगा। आप मंदिर तो जाते हैं, पूजा तो करते हैं, आप गिरजाघर तो जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, गिरजाघर में जाकर के आप जो पादरियों का काम है वो भी करते हैं, और आप मंदिर में जाकर के पूजा आरती भी करते हैं। लेकिन उस पूजा आरती का, उस नमाज का, उस गिरजाघर में जाने का कोई भी फल आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक आपके भीतर में दया और प्रेम नहीं है, जब तक आपके भीतर में करुणा नहीं है। तब तक आप कितना भी मंदिर चले जाओ, कितना भी धार्मिक कार्य कर लो, उससे कोई परिणाम आपके जीवन में आने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन में एक तो बाह्य समृद्धि चाहिए, और बाह्य समृद्धि हमारे धर्म के संविधान में हो। और जब व्यक्ति धर्म के संविधान के अनुकूल जीवन जीता है कि अपने प्रति उसका क्या कर्तव्य है, जब व्यक्ति युक्त आहार विहार करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। का युक्त आहार विहार अपने प्रति हो। माँ बाप जिसने जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, उसके प्रति हमारे भीतर में सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो। और जिस समाज में जीते हैं, जिस परिवार में जीते हैं, उसके प्रति भी सम्मान का भाव, आदर का भाव। और इस भाव से जब आप बाह्य जीवन जीते हैं,
धन कमाते हैं, तो वहाँ आप जब धर्म को भी देखते हैं, जब आप चाहे दुकान करते हो, व्यवसाय करते हो, जो भी व्यवसाय करते हो, वहाँ जब आप धर्म को साथ लेकर के जाते हो तो आपके जीवन में स्वतः ही धर्म उतरता है। लेकिन धर्म को साथ हम मंदिर में लेकर के जाते हैं और अपने व्यवसाय तक धर्म को साथ लेकर के नहीं जाते, वहाँ अधर्म को साथ लेकर के जाते हैं। अगर आप नौकरी करते हो तो जहां आप नौकरी करते हो वहां भी धर्म को लेकर के जाइए कि घूसखोरी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है। लेकिन वहां तो हम हक मारते हैं, घूसखोरी करते हैं, अन्याय उचित कर्म करते हैं और सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं। चंदन लगा करके तो हम जाते हैं, टीका लगा करके तो जाते हैं, व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, वहां हम घंटा भी बजाते हैं, आरती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब धर्म करने की बारी आती है तब हम चूक जाते हैं, तब हम अधर्म करने लगते हैं, तब मिलावटबाजी करने लगते हैं, चावल में कंकड़ मिलाते हैं, पत्थर मिलाते हैं, तमाम वस्तुओं को कम तोलते हैं, अधिक दाम लेते हैं, अधिक मुनाफा के कोशिश अधर्म से युक्त होकर के अपना लाभ खोजते हैं। तो धर्म को आप जिए, धर्म आपके मंदिर तक नहीं रहे, सूत्र दे रहा हूं, धर्म आपके मंदिर तक ना रहे, बल्कि धर्म आपके व्यवसाय में भी उतरे, धर्म आपके नौकरी में भी उतरे, धर्म आपके तमाम कर्मों में भी उतरे। जिस दिन ये धर्म आपको वहां उतर जाएगा, परिवार में उतर जाएगा, उस दिन आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन पवित्र हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में भौतिक समृद्धि सहज ही प्राप्त हो जाएगी। मैं एक प्रसंग कह करके अपनी बातों को विराम दूंगा कि महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब युधिष्ठिर वनवास में था, पांचों पांडव, तो एक दिन प्यास लगी। तो प्यास लगने के कारण उसने अपने छोटे भाई से कहा कि बेटा जाओ तालाब से जल ले आओ। तो जब तालाब के पास वो जाता है तो वहाँ एक व्यक्ति, एक आवाज आती है कि जल पीने से पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम जल पीना। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसके बाद तुम जल पीना। उसको अहंकार था कि मैं पांडवों का भाई हूं, का कोई प्रश्न उसने का जवाब नहीं देंगे, वो जबरदस्ती जाकर के जल पी लेता है और जैसे ही पानी पीता है वो बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है। फिर नकुल के बाद सहदेव आया, वो भी उत्तर दिए बिना पानी पी लिया, वो भी वहीं बेहोश होकर के गिर गया। फिर भीम आया, भीम को भी अहंकार था कि हम तो 10,000 हाथी का बल रखते हैं। उससे भी कहा गया कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पीना, उसने भी बिना उत्तर दिए जल पिया, वो भी बेहोश होकर के गिर गया। अर्जुन भी उत्तर नहीं दिया और बिना उत्तर दिए जल पीने का प्रयास किया, वो भी बेहोश होकर के गिर गया। अंत में युधिष्ठिर आता है। युधिष्ठिर से भी यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो कि कह मोदते, संसार में सुखी कौन है, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, और मार्ग क्या है, और वार्तिका क्या है। इस सभी प्रश्नों का ममेतान चतुरः प्रश्नान कथित्वा जलम पीवा, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम पानी पियो। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अंत में 4 प्रश्न यक्ष ने पूछा। एक संवाद ही है महाभारत में। तो यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए अंत में युधिष्ठिर ने जब सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि संसार में सुखी वही व्यक्ति है जिसके घर में 5वें या 6ठे दिन भी भोजन बनता हो, चाहे शाक ही बने, और जो इस व्यक्ति के ऋण नहीं है, अनऋणी ऋण जिसके पास नहीं है, वो व्यक्ति सुखी है, वो उस व्यक्ति के जीवन में आनंद है। जब सभी प्रश्नों को क्रमशः जवाब दे दिया तो अंत में यक्ष ने कहा कि तुम इन 4 भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकते हो। ये 4 यहाँ पड़े हैं, इसमें से एक को जीवित कर सकते हो। तो उसने कहा कि मुझे नकुल को जीवित करना है। बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि इतने बलशाली भीम हैं, उसको जीवित कर लेते, अर्जुन है उसको जीवित कर लेते, तुम ये छोटे नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहते हो। तब उसने कहा कि ये धर्म नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतो हन्ति, जो व्यक्ति धर्म की हत्या करता है उस व्यक्ति का
उस व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है। मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति हूँ। यही तो धर्म है कि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। इसीलिए मैं नकुल या सहदेव को जीवित करना चाहूँगा, बल्कि मैं भीम या अर्जुन को जीवित नहीं करना चाहूँगा। यक्ष प्रसन्न होकर के कहा कि तुम अब इन चारों भाई को जीवित कर सकते हो। तो जब आदमी धर्म केवल कहता है और धर्म को जीता नहीं है, तब धर्म का स्वरूप हमारे जीवन में उतरता नहीं है। धर्म का स्वरूप तभी हमारे जीवन में उतर सकता है जब हम धर्म को जीना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने कहा कि धर्म के दो स्वरूप हैं, एक तो बाह्य समृद्धि है, एक तो लौकिक समृद्धि है, और एक जो जीवन का चरम और परम लक्ष्य है मोक्ष, वो भी आदमी सहज ही। तो मैंने कहा कि धर्म के व्याख्या में ये बिल्कुल ही यथार्थ है कि यतो अभ्युदयः निःश्रेय सिद्धिशा धर्मः। धर्म क्या है? जिससे हमको अभ्युदय की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो, सम्मान की प्राप्ति हो, जिससे लोक का जीवन हमारा सम्मानित हो। और दूसरा, जिस धर्म से युक्त होकर के हम अध्यात्म के गूढ़तम रहस्य को भी समझ लें, यही धर्म है। बाकी आपके जीवन में जो आप कर रहे हैं वो केवल पाखंड है, और पाखंड कभी धर्म नहीं हो सकता है। आज आदमी पाखंड में ज़्यादा है और आदमी के जीवन में पाखंड का बढ़ावा हो गया है, और धर्म के मूल स्वरूप को जीने वाले बहुत कम लोग हैं। तो धर्म के मूल स्वरूप को हम जिएं, हमारे भीतर में दया हो, हमारे भीतर में करुणा हो, हमारे भीतर में प्रेम हो, स्नेह हो। जिस दिन आपके भीतर में ये सब हो जाएंगे, उस दिन आप स्वतः ही धार्मिक हो जाएंगे। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ देता हूँ वाणी विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।